Assalamualaikum students, my name is Dr. Samiullah and I am lecturer of biology in Superior Group of Colleges. हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो फंजाई किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स है और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के 4 ग्रुप्स हैं जिसमें ज़ाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और इम्परफेक्ट फंजाई शामिल हैं। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ें, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम समझेंगे, लाइक प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या है कि जब फंजाई में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी तो 2 डिफरेंट स्टेन्स, लेट्स सपोज यहाँ पे जो आपको रेड कलर में सेल नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव है और जो ग्रीन कलर में है ये नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है मेल और फीमेल, लेकिन हम फंजाई के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये सेल और ये वाला सेल, इन दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएंगी, तो इस प्रोसेस का नाम प्लाज्मोगेमी है। तो प्लाज्मोगेमी के बाद इन सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो एक सेल के अंदर ही आ जाएंगे। तो जब 2 डिफरेंट सेल्स, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 डिफरेंट सेल्स के न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाएं ड्यू टू प्लाज्मोगेमी, तो इस सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल और डाइकैरियोटिक स्टेज का नाम देते हैं। इस स्टेज में सेल में 2 डिफरेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं और वो न्यूक्लियस प्लाज्मोगेमी के रिज़ल्ट से एक सेल के अंदर इकट्ठे होते हैं। इसलिए हम इसको हेट्रोकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोटिक स्टेज का नाम भी देते हैं। अगले फेज़ में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और इनके फ्यूज़ करने के बाद एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और इन न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम कैरियोगेमी का नाम देंगे। तो कैरियोगेमी में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस तरह से प्लाज्मोगेमी, उसके बाद ये डाइकैरियोटिक स्टेज और फिर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होके आपस में एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का बन जाना, जो कि असल में ज़ाइगोट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फंगस के 4 ग्रुप्स हैं जिसमें ज़ाइगोमाइकोटा और इसको ज़ाइगोमाइसीड्स भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में सबसे फेमस राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, जो कि रोटी के ऊपर अक्सर ग्रो कर जाती है। पाइलोबोलस फंगस है, इसको स्पिटिंग फंगस का नाम भी दिया जाता है। इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे वो ज़ाइगोस्पोर्स होंगे और अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो स्पोर्स के थ्रू होती है। इनके हाइफी हमेशा नॉन सेप्टेट होंगे। सेकंड ग्रुप में जो एस्कोमाइकोटा है, इसको एस्कोमाइसीड्स और सैक फंजाई का नाम भी दिया जाता है। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल यीस्ट है, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, पाउडरी मिल्डवीज फंगस हैं और मोल्ड शामिल हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगी, जो एस्कस के अंदर आपको नज़र आएंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होगी, जो आपको लास्ट टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया गया। इनमें जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हैं और डाइकैरियोटिक फेज भी आपको इस साइकिल में नज़र आएगी। फिर बेसिडियोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइकोटा, इसको क्लब फंजाई का नाम भी दिया जाता है। इसमें सबसे मशहूर टिपिकल एग्जांपल में मशरूम्स हैं, रस्ट हैं, समट हैं, पफ बॉल्स हैं और ब्रैकेट फंजाई हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होती है, जिनसे आपको क्लब शेप बनी हुई नज़र आएगी, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। हाइफी इनके सेप्टेट होते हैं और डाइकैरियोटिक स्टेज काफ़ी अरसे तक आप विजिबल कर सकते हैं। लास्ट ग्रुप ड्यूटेरोमाइकोटा है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती।
इनकी एग्जांपल में एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है और अल्टरनेरिया है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं की गई। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया के थ्रू होती है। इन फंगस के जो हाइफी हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये 4 टाइप की फंगस को देखा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगराइज किया। इन 4 ग्रुप्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ज़ाइगोमाइकोटा और ज़ाइगोमाइसीड्स और कंजुगेटिंग फंजाई। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल राइजोपस फंगस है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होती हुई आपको नज़र आएगी। ज़ाइगोमाइसीड्स का और कंजुगेटिंग फंजाई का लाइफ साइकिल इस तरह से है। आप यहाँ पे इस फंगस को देख रहे हैं, जो ये फंगस है ये नेगेटिव स्टेन है और ये जो ग्रीन कलर की है ये पॉजिटिव है। इनको मेटिंग स्ट्रेन्स का नाम दिया जाता है। मेटिंग स्ट्रेन्स का मतलब जैसे कि आप नेगेटिव को फीमेल और पॉजिटिव को मेल कंसिडर कर लें, लेकिन आप मेल और फीमेल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप इनको पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स कहेंगे। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव 2 डिफरेंट फंगस के हाइफी प्लाज्मोगेमी से फ्यूज़ करेंगे तो उन दोनों के आपस में मिलने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको गेमीटेंजिया कहेंगे। फिर इनमें प्लाज्मोगेमी होगी, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी और फिर इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएगा कैरियोगेमी के थ्रू। और जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो जो रिजल्टेंट ज़ाइगोट बनेगा इसको ज़ाइगोस्पोर का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी हैप्लॉइड फंगस थी, लेकिन जब कैरियोगेमी के बाद अब डिप्लॉइड स्टेज शुरू हो गई। ये ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, इसमें मियोसिस होगी और आपको पता है कि मियोसिस के बाद हमेशा डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे विच आर नोन एज स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स। तो जब इस ज़ाइगोस्पोर और ज़ाइगोट में मियोसिस होगी ये सेक्सुअल स्पोर्स रिलीज़ होंगे। ये स्पोर्स अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स को ग्रो करवाएंगे। तो इस तरह से इस ज़ाइगोमाइसीड और कंजुगेटिंग फंजाई का लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। इसमें ज़ाइगोस्पोर ये ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ज़ाइगोट बनता है इसको हम ज़ाइगोस्पोर का नाम देते हैं। और ये जो ज़ाइगोस्पोर है ये डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होगा, थिक वॉल्ड होगा। डॉर्मेंट मीन के इसमें मेटाबॉलिज्म अभी नहीं होगी जब तक ये ग्रो नहीं करता। थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है और सिर्फ इस फंगस के लिए इस ज़ाइगोट की बजाय ज़ाइगोस्पोर का नाम दिया जाएगा। ज़ाइगोस्पोर में जब जर्मिनेशन होगी तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे थ्रू मियोसिस और वो स्पोर आफ्टर द जर्मिनेशन न्यू फंगस को जर्मिनेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने लाइफ साइकिल में एक गेमीटेंजिया का वर्ड भी पढ़ा, तो यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। गेमीटेंजिया कोई भी एक ऑर्गन और एक सेल है जिसके अंदर गेमीट्स बनेंगे। तो गेमीट्स अगर एनिमल में देखा जाए तो एग और स्पर्म को गेमीट्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ फंजाई में जो फंजाई के हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं जो आपस में फ्यूज़ होके ज़ाइगोट बना रहे हैं, हम उन्हीं को गेमीट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेमीट एनिमल्स की तरह एग और स्पर्म नहीं बन रहे, बल्कि जो उनके न्यूक्लियस हैं वही गेमीट्स की तरह आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। ज़ाइगोमाइसीड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होगी और हाइफी नॉन सेप्टेट और सिनोसिटिक होंगे। इस कैटेगरी में जो एग्जांपल है वो राइजोपस है। ये आपको किसी भी स्पॉइलिंग ख़राब ब्रेड के ऊपर या फ्रूट के ऊपर ग्रो होती हुई फंगस मिल सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो एस्कोमाइकोटा और एस्कोमाइसीड्स और सैक लाइक फंगस है। ये फंजाई का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें अप्रॉक्सीमेट 60,000 स्पीशीज़ हैं और उसमें से ज़्यादातर यानी कि 50% जो स्पीशीज़ हैं वो आपको लाइकेंस में मिलेंगी। उसके अलावा बाकी आपको मॉरल्स में
और कप फॉर्म में, फंजाई के फॉर्म में मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ये माइकोराइजल एसोसिएशन में भी मिलेंगे। ज़्यादातर ये जो एस्कोमाइकोटा फंगस हैं ये टेरेस्टेरियल हैं, लैंड पर ग्रो करती हैं, कुछ मेरीन में भी ग्रो करती हैं और फ्रेश वाटर में भी ग्रो करती हैं। इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं, और अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो बाइकोनिडिया होगी और वो भी स्पोर्स की तरह विंड के थ्रू डिस्पर्स होंगे। इसको सैक लाइक फंगस क्यों कहा जाता है? जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो इनमें आपको इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको एस्कस कहते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस एस्कस के अंदर आपको 8 एस्कोस्पोर्स भी मिलेंगे। तो इस एस्कस की वजह से इनको एस्कोमाइसीड और सैक लाइक फंगस कहा जाता है। इनका जो लाइफ साइकिल है, इसमें जैसे ये एक कप फंगस है और एस्कोमाइसीड है, इसका जो विजिबल पोर्शन है जो आप देख सकते हैं और कुछ केसेस में आप इनको खा भी सकते हैं, तो इसको एस्कोकार्प कहते हैं। इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो इनके हाइफीज़ में पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद एक जाइगोट से 4 सेल्स बनेंगे। इन 4 सेल्स में माइटोसिस होगी तो ये 4 से 8 सेल्स हो जाएंगे जिनको हम एस्कोस्पोर्स का नाम देंगे। और ये एस्कोस्पोर्स जिस हाइफी के अंदर होंगे, इस हाइफी को हम एस्कस और सैक लाइक स्ट्रक्चर भी कहेंगे। जब ये एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो न्यू फंगस पैदा होगी और उसमें ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो एस्कोमाइसीड्स फंगस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो मियोसिस के बाद माइटोसिस और फिर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे एस्कस के अंदर। और इन फंगस का जो विजिबल पोर्शन है इसको एस्कोकार्प कहते हैं, जो कि हम एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो फंगस है वो ज़्यादातर इस फॉर्म में अपना लाइफ स्पेंड करती है कि वो डाइकैरियोटिक हो, मीन 2 टाइप के न्यूक्लियस एक ही हाइफी के अंदर मौजूद हो।